आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो ना केवल प्रेरणादायक है बल्कि हमें यह सिखाती है कि किसी भी बिजनेस को सफलता की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एशियन पेंट्स की, जो आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पेंट इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुका है। आज भारत के 50% पेंट बाजार पर एशियन पेंट्स का कब्जा है। 15 देशों में 27 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। व्यापार 60 देशों में फैला है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 3 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एशियन पेंट्स की सफलता की कहानी कितनी दिलचस्प और संघर्षों से भरी हुई है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक छोटे से गैरेज से शुरू होकर एशियन पेंट्स ने दुनिया भर में अपना नाम कमाया। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू बिजबस वेयर यू विल गेट ऑल द बस अबाउट द बिजनेस। ये कहानी शुरू होती है 1942 में, जब भारत में आजादी की लड़ाई चरम पर थी और दूसरे विश्व युद्ध भी चल रहा था। उस समय मुंबई में 4 गुजराती बिजनेसमैन जो आपस में अच्छे दोस्त भी थे, एक छोटे से पेंट का कारोबार शुरू करने का सपना देखते थे। ये 4 दोस्त थे चंपक लाल चौकसी, चिमन लाल चौकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद वकील। इन चारों का मानना था कि भारत में पेंट के आयात पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद एक भारतीय पेंट कंपनी शुरू की जाए। इन 4 दोस्तों ने एक छोटे से गैरेज में अपना काम शुरू किया और टेलीफोन डायरेक्टरी से नाम चुनकर कंपनी का नाम रखा एशियन ऑयल एंड पेंट्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। शुरुआत में कंपनी के पास 5 रंग थे, हरा, सफेद, लाल, काला और पीला। लेकिन समस्या यह थी कि उनके पेंट को कोई डिस्ट्रीब्यूटर खरीदने के लिए तैयार नहीं था। इस पर चंपक लाल चौकसी ने एक नया प्लान बनाया, डोर टू डोर मार्केटिंग। चारों दोस्तों ने छोटे प्लास्टिक पैकेट्स में पेंट पैक किया और गांव-गांव, शहर-शहर जाकर पेंट बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उनका पेंट लोगों को पसंद आने लगा और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बजाय वे सीधे ग्राहकों से पेंट बेचने लगे। इस दौरान तमिलनाडु में पोंगल त्योहार था, जिसमें बैलों के सींगों पर रंग लगाने की परंपरा है। चंपकलाल ने उस मौके का फायदा उठाया और खास पेंट तैयार किया जो गाँवों में बहुत पसंद किया गया। इस तरह एशियन पेंट्स का कारोबार धीरे धीरे बढ़ने लगा और 1945 तक कंपनी का कारोबार 3 लाख रुपए तक पहुंच गया। साल 1952 तक कंपनी का रेवेन्यू 23 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी की मार्केटिंग के लिए चंपकलाल चौकसी ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण से एक मैस्कॉट बनाने की मांग की। R.K. लक्ष्मण ने एक शरारती बच्चे का कार्टून बनाया जिसका नाम गट्टू रखा गया। गट्टू के हाथ में पेंट ब्रश और बाल्टी थी और ये काफी पॉपुलर हुआ। इसके बाद कंपनी ने गट्टू को अपने पेंट के डिब्बों और विज्ञापनों में इस्तेमाल करना शुरू किया। इस मैस्कॉट के जरिए कंपनी की पहचान बन गई और इसके विज्ञापन में हर घर कुछ कहता है कैंपेन ने कंपनी की छवि को और मजबूती दी। इसका कंपनी को इतना फायदा हुआ कि अगले 4 साल में कंपनी का व्यापार 10 गुना बढ़ गया। एशियन पेंट्स ने 2002 तक टेलीविजन विज्ञापनों में गट्टू का इस्तेमाल किया। एशियन पेंट्स का मजबूत बिजनेस मॉडल और मार्केटिंग रणनीतियां ही कंपनी की सफलता का प्रमुख कारण रही है। उन्होंने सही समय पर सही कंज्यूमर ट्रेंड्स को पहचाना और अपनी रणनीतियां बनाई। कंपनी ने भारतीय बाजार के अलग अलग वर्गों को टारगेट किया और साथ ही टेलीविजन विज्ञापनों में फिल्मी सितारों का इस्तेमाल भी किया। आज के समय में विराट कोहली, दीपिका पादुकोण, करण जौहर जैसे बड़े नाम एशियन पेंट्स के विज्ञापनों में नजर आते हैं। 1965 में एशियन ऑयल एंड पेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम एशियन पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। 1967 तक एशियन पेंट्स भारत की सबसे बड़ी पेंट कंपनी बन चुकी थी। इसके बाद चंपकलाल चौकसी ने कंपनी के बिजनेस को और बढ़ाने के लिए प्रोफेशनल लोगों को काम पर रखना शुरू किया। कंपनी ने पुराने तरीके छोड़कर नई तकनीक अपनाई और फिर एशियन पेंट्स ने IIM से निकले हुए स्टूडेंट्स को अपनी कंपनी में काम पर रखना शुरू किया। 1970 में एशियन पेंट्स ने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर खरीदा जो उस समय 8 करोड़ रुपए का था। इस कंप्यूटर की मदद से कंपनी ने अपने सेल्स और डिमांड सप्लाई चेन को बेहतर बनाया। इतना ही नहीं, एशियन पेंट्स ने ट्रकों पर GPS सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और रंगों के नए शेड्स बनाने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया। 1970 के दशक में एशियन पेंट्स ने फिजी में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया। इसके बाद 15 देशों में 27 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए गए। आज एशियन पेंट्स कंपनी 60 देशों में व्यापार कर रही है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव कोटिंग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ 50-50 रेशियो जॉइंट वेंचर में ऑपरेशन करते हुए देखा जाता है। एशियन पेंट्स का ग्रुप कई कंपनियों का मालिक है, जैसे कि एपको कोटिंग्स, SCIB पेंट्स, तोब मैंस, कैडिश
नेस्को, एशियन पेंट्स आदि। साल 1990 तक कंपनी का ज्यादातर हिस्सा चारों परिवारों के पास था। 1997 में चंपकलाल की मौत के बाद उनके बेटे अतुल चौकसी ने एक विवाद के बाद आधे शेयर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और बाकी शेयर तीनों पार्टनर को बेच दिए। साल 1982 में एशियन पेंट्स ने आईपीओ लॉन्च किया। आज एशियन पेंट्स के पास गिने चुने रंग नहीं बल्कि हजारों तरह के शेड्स, कलर और टेक्सचर के डिजाइन है। एशियन पेंट्स का कारोबार अब सिर्फ पेंट्स तक सीमित नहीं है बल्कि कंपनी ने बाथ फिटिंग्स, किचन सॉल्यूशंस, वाटर प्रूफिंग, कलर्स कंसल्टेंसी, पेंटिंग सर्विसेज और इंटीरियर्स डिजाइनिंग जैसी सेवाएं भी शुरू कर दी है। 2019 में एशियन पेंट्स का रेवेन्यू 19,000 करोड़ रुपए था, जो 2024 में बढ़कर 35,495 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तो दोस्तों, यह थी एशियन पेंट्स की सफलता की कहानी, जो एक छोटी सी गैरेज से शुरू होकर आज एक ग्लोबल ब्रांड बन चुकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।